बसा साहब, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी है। सवाल ये उठा रहे हैं कि जी एक बंदा भी शहीद या जाँ बहक नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कहाँ है उनके लवाहिकीन, कहाँ है उनके अहले खाना, कहाँ है आपकी पार्टी, किसके घर आप गए हैं? तो पहले तो भट्ट साहब को इस बात का आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे बाकी अपना सवाल अजमल जामी साहब पहले तो जो शख्स झूठ बोले, अल्लाह ताला की उस पर 100 बार लानत। और जिन लोगों ने मासूम लोगों को कत्ल किया है, शहीद किया है, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी निशाने इबरत बना दे। उनको भी जिन्होंने रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया और पुलिस एहलकारों को भी शहीद किया, वो भी हमारे अल्लाह ताला उनको भी निशाने इबरत बना दे। अल्लाह ताला उनको उनकी औलादों को इस दुनिया में भी बिल्कुल ठीक, कर दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब अजमल जामी साहब सूरत ये है, सबर कर भाई, सबर कर। अच्छा, बात ये है जामी साहब कि और सबर कर यार। अच्छा, इसको कहें सबर करें। मैं आपको इस बात का जवाब देता सबर कर। हम दोनों स्काइप पे हैं, किसी की बात समझ नहीं आई। भट्ट साहब एक गुजारिश है ना, चूंकि मैं गुजारिश है भट्ट साहब, चूंकि आप लंदन से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा डिले आता है ऑडियो का, आपकी खिदमत में 4-5 सेकंड बाद आवाज जाती है, तो अगर आप थोड़ा सा आप उन्हें मौका दीजिए कि आपने चूंकि अपना मुद्दा बयान किया है ना जी, तो अब बस साहब की पहले सुन लेना, अगर आप इजाजत दें, मेहरबानी करें, उनकी बात सुन ले, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप उनकी इख्तलाफ करें या उनसे कोई और बात करें। जी बसा साहब, जी बात साथ है, व्हाट्सएप साथ रहिए। अच्छा जामी साहब, ये है यार, व्हाट्सएप उनकी बात तो आप पूरी होने देना। मैंने चल व्हाट्सएप थोड़ी देर उन्हें वक्त दीजिए, वो बात अपनी पूरी कर सकें, फिर मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। दोबारा हाजिर होता हूँ मैं। बशा साहब की बात तो सुन लेने दें मुझे ना। जी बशा साहब, गल पूरी करो। जामी साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था जी, जब आपके पास दलील नहीं होती, जवाब नहीं होता, सच सुनने की हिम्मत नहीं होती, फिर ये आप गाली गलोच करते हैं या शोर मचाते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते। मैं इनको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, इन्हें कहीं मेरी बात सुनी। ठीक है। गुजारिश ये है, 12 लोग जो शहीद हुए हैं, हमने उनकी लिस्टें जारी कर दी। हमने वो जो जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी बाकायदा तदफीन हो चुकी, उनकी कब्रों पे तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहा है। मैं खुद आप उस बच्चे की उम्र 16 से 17 साल है, उसका वालिद मुझे में मिला, उसकी मैं जुर्रत, दिलेरी, हिम्मत को दाद देता हूं। उसकी आंखों में आंसू थे और कहने लगा कि साथ हमाद अजहर साहब भी थे। उसने कहा मेरे 3 बेटे हैं, मेरा एक बेटा पाकिस्तान पर और इमरान खान पर कुर्बान हो गया। वो इमरान खान जो पाकिस्तान की और हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है, मेरे 2 बेटे और हैं और मैं खुद हूं। अगर इमरान खान कल भी कॉल देगा तो हम दोबारा उसी जोश जज्बे के साथ पाकिस्तान में हकीकी आजादी का ख्वाब देखने के लिए दोबारा आएंगे। अच्छा, आप मेरी एक गुजारिश सुन लें। अब 12 लोग हैं, तफसील एक एक का मैं नाम साहब, ये भी तो एक फैक्ट है ना, ये भी तो एक फैक्ट है कि आपकी ही लीडरशिप ने, चाहे वो खोसा साहब हूं, दीगर हूं, इसी नंबर को बढ़ा चढ़ा के सैकड़ों में बयान किया था, और फिर जेल बैठे कप्तान ने जब तस्दीक की तो फिर आपने 12 पे आए। आप भी तो इस नंबर को कहां से कहां ले गए थे? जामी साहब, एक इंसान का कत्ल 100 इंसानियत का कत्ल है। अब मैं आपको गुजारिश करूं कि जब ये कत्लो गारत हुई, जब आपको पता है फायर खुलता है तो गोली पे तो किसी का नाम नहीं लिखा होता। हमारे उस वक्त जो लोग शहीद सामने आए, चलिए ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। अब आपके लीडर कह रहे हैं कि एफआईआर आपने दर्ज करवानी है मोहसिन नकवी साहब और शबाशी साहब के ऊपर। जी देखिए, मैं आपको बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर बात कह रहा हूं। सूरत ये है, मेरे 3-4 सवाल आते हैं। पहली बात है, देखिए शोहदा चौक, वो डी चौक नहीं है, वो शोहदा चौक है, उसकी लाइट्स किसने बंद की? वहां पर गोली क्यों चलाई? किसके कहने पर चलाई? किसने चलाई? आप व्हाट्सएप से जवाब ले लें, फिर मैंने जरा आपकी क़यादत का मुद्दा भी आपके साथ डिस्कस करना है कि बैरिस्टर गौहर के ऊपर खान साहब क्या कह रहे हैं। व्हाट्सएप आपने 4 सवाल सुने हैं, जो 4 सवाल उठाए बसरा साहब ने, 4 सवाल। शौकत बसरा साहब को कहें कि मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा ना 3 दिन बाद, ये मेरे साथ उन 12 लोगों के घर मुझे ले जाएं।
जिन लोगों के अगर कोई लीजिए ये बात यहीं तय कर लेते हैं। ये आपने चैलेंज दिया है, अफसोस का मुकाम है कि किस बात पे हम चैलेंज करें एक दूसरे को। बसरा साहब, ये भट्ट साहब वापस आ रहे हैं, आप उन्हें 12 लोगों के घर लेके जाएंगे? नहीं, ये आप ऐसे करें, आप ठीक, बस बसरा साहब, मैंने इतना ही सुनना था, आप जरा उनकी बात पूरी हो। जी भट्ट साहब, आप कह रहे हैं आप वापस आएंगे? जी, मुझे बहुत दुख अफसोस होगा कि ये जो कह रहे हैं कि 12 लोग जो इस दुनिया से चले गए, किसी का वो बाप का, किसी का वो बेटा था, एक भी नहीं जाना चाहिए। उन 12 लोगों के जो वारिस हैं वो आके सोशल मीडिया पे बता दें कि जी हमारे बच्चे या हमारा भाई या हमारा बेटा शहीद हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये लाशों पे सियासत कर रहे हैं। मुझे बताएं, जो 278 कहता था, जो 2 दर्जन कहते थे, इमरान खान ने कहा कि ये सब गलत कह रहे हैं। मैं इनको नहीं मानता। उसने 12 माने, 12 में मैं कहता हूं कि ये भी झूठ बोल रहे हैं। इनका काम यही है। मैं अभी भी इनको कहता हूं कि जो 12 अल्लाह ना करे कि वो दुनिया से चले गए हों, उनके वाली वारिस तो होंगे ना, उनके घर मातम होगा, उनके वो उनसे हमें सिर्फ ये और लोग सर, जिस पे बीती होती है वही के जानता है, जिसके घर का वाली वारिस चिराग गुल होता है। हम क्या जी, जब ये वाकया, जब 12 बंदे अल्लाह ना करे दुनिया से गए ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये 278 भी तो यही कहते थे ना। 2 दर्जन वकास ने कहा। मुझे बताएं कि हर लीडर ने आके कहा जी 2 दर्जन फोत हो गए, कोई कहता है 278 फोत हो गए। ओ भाई, ये एक बंदा भी दुनिया से चला जाए तो उसके वाली वारिस अल्लाह उनको सब्र दे। मैं कहता हूँ ये वाकया हुआ नहीं, एक भी हुआ तो उसका बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। चलिए, लेकिन ये काम कर रहे आप जब वापस आते हैं ना, तो फिर आपने जो बात की है, बसरा साहब आपको लेके भी जाएंगे। अब आप जब तशरीफ लाएंगे तो बसरा साहब जरूर आपको लेके बसरा के घर चला जाऊंगा, साथ लेके जाऊंगा मैं। और ये मुझे आप 100% यकीन है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं, वो तो ऑन एयर कह रहे हैं, बसरा साहब कह रहे हैं कि आपको लेके जाएंगे। उन्होंने इनकार नहीं किया, वो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह आप वापस आएं, वो आपको उन अहले खाना के पास लेके जाएंगे। जो कि अफसोस की बात है कि हम मैं इस बात अभी आपको बता रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आऊंगा, ये मुझे लेके जाएं आपके प्रोग्राम में दोबारा, फिर हम दोनों आएंगे। बिल्कुल ठीक है। बसरा साहब ने सुन लिया आपकी बात, लेकिन उनके 4 सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। और दूसरा, ये मुझे बताएं, वो जो 62 अफगानी पकड़े गए हैं वो हम लेके आए हैं? जो दहशतगर्द पकड़े गए हम लेके आए हैं? हम बताएं, वो बुशरा बीबी कहती थी मैंने डी चौक में ही जाना है। उन बेचारे को अगर ये कहते हैं, जिस जब गोलियां चली, ये अपने वर्कर को वहां तनहा छोड़ के दोनों भाग गए। गंडापुर का तो रिकॉर्ड है, वो भाग गया। वो बुशरा बीबी भी भाग गई। अब वो केपीके में चले गए हैं। आप मुझे बताएं कि इन लोगों को जब एक जगह दी गई, सियासी जो लोग होते हैं, जो सियासी जमात होती है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे हुकूमत में है, जब हुकूमत ने इनके साथ एक बात की, वो इनका बैरिस्टर सैफ है, वो टीवी पे बार बार कह रहा है कि हमें फैसिलिटेट किया गया, इमरान खान से हम मिले, बैरिस्टर गौर भी मिला, दोनों बंदे मिले। उन्होंने आके गंडापुर को और बुशरा बीबी को कहा कि जी इमरान खान साहब मान गए कि संगजानी में जाके बैठ जाएं, एहतजाज करें। आप 1 दिन करें, 10 दिन करें, 20 दिन करें, आप बैठे। आपका एहतजाज जो है वो एक जमहूरी तरीका रिकॉर्ड होगा।